Let's start our preparation for UGC नेट कॉमर्स। जैसे आपको पता है हमारे पास 10 यूनिट्स हैं और we are going to start with the unit number 7, that is banking and financial institutions. So these are the topics which we are going to cover. What is financial system? फाइनेंशियल सिस्टम एक नेटवर्क है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फाइनेंशियल मार्केट्स का और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द सेक्टर्स वेयर देयर इज एक्सेस ऑफ फंड्स टू द सेक्टर वेयर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एसबीआई में पैसा या फिर किसी भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो वो बैंक वो पैसा किसी और को एज अ लोन दे देता है। आपका पैसा जो आपने सेविंग्स एज अ सेविंग्स रखा वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया है। तो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। कंपोनेंट्स में पहले तो है रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स वो रेगुलेटिंग बॉडीज है जो फाइनेंशियल सिस्टम के डिफरेंट एरियाज को रेगुलेट करते हैं। जैसे आरबीआई, आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री। Then IRDA regulates the insurance sector, SEBI regulates the secondary market, and PFRDA is for pension funds. Then financial institution. Financial institutions में banks, NBFCs, insurance companies, mutual funds आते हैं। Then financial markets. Financial markets में money market and capital market. Now you know that money market ये short term lending and borrowing के लिए होता है and money market को RBI regulate करता है। Talking about capital market, it is for long term and it is regulated by SEBI. Then financial services. Financial services दो types के होते हैं, fund based and fee based. Fund based financial services में आपने hire purchase, leasing, bill discounting सुना होगा, वो सब आते हैं. And fee based में merchant banking, issue management, bank guarantees, जो भी services में बैंक एक fee charge करता है, वो सारे services fee based services के अंदर आते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी कंपनी जो पैसे के लेन देन से जुड़े हुए बिजनेस में एंगेज है उसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, दीज आर ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज अ बैंक? बैंक आपको पता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और बेसिक फंक्शंस क्या है बैंक के? वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, आपसे डिपॉजिट लेना, प्रोवाइडिंग लोन्स, आपको लोन्स देना, पेमेंट एंड सेटलमेंट्स। अभी आपके पास पेमेंट एंड सेटलमेंट्स में बैंक आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने पेमेंट्स करते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, देन चेक्स etc. Then currency exchange means, for example, if you want to purchase US dollars, आप बैंक के पास जा सकते हो, बैंक को बोल सकते हो कि मुझे यूएस डॉलर परचेज करना है, बैंक आपसे रुपीज में डॉलर की वैल्यू लेगा प्लस उसका जो भी चार्ज होगा वो ले लेगा और आपको यूएस डॉलर मिल जाएगा। देन सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स। सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स मतलब बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में बैंक्स आजकल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ बैंक्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स के अंदर कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिफरेंशिएटेड बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक्स के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड आरआरबीज आते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। अब ये सारे हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, डीसिप बैंक्स। ये ऐसे बैंक होते हैं जिनके एसेट्स हमारे जीडीपी के 2% से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जीडीपी 100 रुपीज़ है तो इनके एसेट 2%, 100 रुपीज़ के 2% से ज़्यादा मीन्स 2 रुपीज़ से ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे बैंक्स को आरबीआई डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक डिक्लेयर कर देता है। आरबीआई ने अभी एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी को डिसिल बैंक्स डिक्लेयर कर दिया है।
ये बैंक्स अगर फेल होते हैं तो हमारी इकोनॉमी को रिसेशन फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं। सारे कमर्शियल बैंक्स शेड्यूल बैंक्स होते हैं। देन नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में नहीं लिस्टेड होते और इनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता सीआरआर मेंटेन करने का, लेकिन इनको कुछ बेनिफिट्स या फिर प्रिविलेजेस भी नहीं मिलते, जैसे कि ये बैंक्स आरबीआई से लोन्स नहीं ले सकते। एग्जाम्पल देखा जाए तो नॉन शेड्यूल बैंक्स का केरला कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन शेड्यूल बैंक के। टाइप्स ऑफ बैंक्स में पहला टाइप है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होती है जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता है। वो आपको बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जस्ट टू अर्न मनी। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के टाइप्स में पहला टाइप है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक वो होता है जिसमें मेजॉरिटी स्टेक स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है। देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में स्टेक्स प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल होल्ड करते हैं। फिर फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वो रजिस्टर और हेडक्वार्टर उनका दूसरे कंट्री में होता है बट एक ब्रांच उनकी हमारे कंट्री में होती है। देन आरआरबीज। आरआरबीज भी कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं जो रीजनल लेवल पे काम करते हैं ताकि वो रीजन का डेवलपमेंट हो सके। Functions of commercial bank. Functions of commercial banks में primary and secondary functions होते हैं। Primary functions में accepting deposit and granting loans आते हैं। Secondary function में agency functions and utility functions। now agency functions में transfer of funds जहाँ पे बैंक as an agent काम करता है, transfer of funds, collection of checks, periodic payments, periodic collections, etc. Utility functions में locker facility, underwriting securities, then issuing letter of credit, project reports, etc. तो ये थे कुछ functions of commercial banks. अभी तक हमने कमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस देख लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। क्रेडिट क्रिएशन भी एक फंक्शन ही है कमर्शियल बैंक्स का। क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में एक बैंक ए है जिसके पास एक उसका कस्टमर 5000 रुपीज डिपॉजिट रख देता है। अब बैंक का तो काम ही है जब भी उसके पास डिपॉजिट आते हैं वही पैसा वो एज ए लोन दे देती है। तो वो 5000 बैंक आफ्टर डिडक्टिंग सीआरआर, अब सीआरआर आपको पता होगा कैश रिजर्व रेशो, तो यहाँ पे सीआरआर 20% अज्यूम किया है, तो सीआरआर 20% डिडक्ट करने के बाद 4000 रुपीज बचता है। तो बैंक वो 4000 रुपीज एक बोरोवर ए को दे देती है। अब बोरोवर ए के पास 4000 रुपीज आ गए, वो क्या करता है वही 4000 रुपीज वो एक दूसरे बैंक बी के पास एज अ डिपॉजिट रख देता है। बैंक बी वो 4000 रुपीज उसमें से अपना सीआरआर 20% डिडक्ट करती है, दैट इज 800, और वो बाकी का बचा हुआ 3200 बोरोवर सी को लेंड कर देती है। यही प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का एक फॉर्मूला भी है। क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू, अब आप 5000 इंटू 1/20% करोगे तो वो 25000 आ जाता है। मतलब 5000 से बैंक 25000 तक का लोन दे देती है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा। अभी तक हमने क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझा। अब क्रेडिट क्रिएशन कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट होता है वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। आरबीआई जब सीआरआर इंक्रीज कर देती है तब हमारी इकोनॉमी में जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि बैंक्स को ज्यादा अभी अमाउंट रिजर्व्स में रखना पड़ता है और लेंडिंग कम अमाउंट की हो जाती है। और वाइस वर्सा जब सीआरआर आरबीआई डिक्रीज कर देती है तो बैंक के पास ज्यादा अमाउंट
एज ए लोन देने के लिए होती है, तो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज हो जाता है। देन रिड्यूस्ड डिपॉजिट, जब लोग डिपॉजिट ही नहीं रखेंगे या फिर डिपॉजिट कम हो जाएगा बैंक का, तो बैंक लोन कहाँ से देगी, तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। देन इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस में, अगर हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है, मतलब मंदी है, तो भी लोग बिजनेस नहीं करेंगे तो बैंक से लोन नहीं लेंगे। और अगर इकोनॉमी बूम फेज में, प्रॉस्पेरिटी फेज में है, इसका मतलब इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, लोग बिजनेस ज्यादा करना चाहेंगे तो लोग लोन्स ज्यादा लेंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा। देन फोर्थ पॉइंट इज डिक्लाइनिंग बोरोवर्स मतलब अगर कोई लोन ही नहीं लेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा, अगर लोग कम लोन लेने लगेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी में। तो ये था क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। आई होप आपको क्रेडिट क्रिएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद इशूइंग ऑफ करेंसी फंक्शन ऑफ आरबीआई, क्योंकि आरबीआई करेंसी प्रिंट करती है, वो क्रेडिट क्रिएट नहीं करती इकोनॉमी में। क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या, जैसे बैंक 5,000 से 25,000 का लोन देता है, उसे क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। बैंक कोई नया नोट्स नहीं प्रिंट करता, वो फंक्शन आरबीआई का है, कमर्शियल बैंक्स का नहीं। कमर्शियल बैंक सिर्फ लोन्स देती है, डिपॉजिट को, इन्वेस्टमेंट्स में चैनलाइज करती है, तो इसी को क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं।